करने जा रहे हैं हमारा पार्ट 2 चैप्टर का, जो हमने पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर चैप्टर शुरू किया था, उसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द अजंता केव्स। नाउ केव साइट हमारा अजंता है। इट इज लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। यहाँ पे टोटल 29 केव्स है और 4 चैत्या केव्स है। केव नंबर 10 एंड 9 एंड केव नंबर 19 एंड 26 टोटल 4 चैत्या केव्स है। 10 एंड 9 हमारा फर्स्ट सेकंड सेंचुरी बीसी की केव है एंड 1926 हमारा 5th सेंचुरी सी का केव है। चैत्या केव्स मतलब चैत्या टाइप ऑफ प्रेयर हॉल आप समझ सकते हो, लाइक 4 चैत्या केव्स है हमारे अजंता केव्स में। ना अजंता में लार्ज चैत्या विहारास भी है। चैत्या मतलब हॉल टाइप हो गया और विहारास मीन्स अ प्लेस फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स और मोनास्ट्रीज आप समझ सकते हो। लार्ज चैत्या विहारास आपको यहाँ मिलेंगे अजंता केव्स के अंदर। इट इज डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स, बहुत सारे स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स देखने को मिले हैं। एंड अजंता केव्स में ओनली सर्वाइविंग एग्जांपल ऑफ पेंटिंग ऑफ फर्स्ट एंड 5th सेंचुरी बीसीई, मतलब फर्स्ट एंड 5th सेंचुरी की जो पेंटिंग्स है ना वो सर्वाइव इतनी नहीं कर पाई है। लेकिन अजंता केव्स में देयर इज द ओनली सर्वाइविंग एग्जांपल ऑफ फर्स्ट एंड 5th सेंचुरी की जो पेंटिंग्स है वो यहाँ पे अजंता केव्स में सर्वाइव करी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एंड 5th सेंचुरी की पेंटिंग्स देखने को मिलेगी एंड इट इज द ओनली सर्वाइविंग एग्जांपल जो हमें अजंता केव्स में देखने को मिलता है। केव नंबर 10, 9, 12 एंड 13 अर्ली फेज की पेंटिंग्स आपको मिलेगी वहां पे। केव नंबर 11, 15 एंड 6 में अपर एंड लोअर फेज एंड केव नंबर 7 में आपको फेज अर्लियर देन लेट 5th सेंचुरी सीई। और जो बाकी रेस्ट ऑफ द केव नंबर्स है वहां पे आपको लेट 5th एंड अर्ली 6th सेंचुरी सी की पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं हम चैत्या केव्स में। ना चैत्या केव्स इज द केव नंबर 19 एंड केव नंबर 26। चैत्या केव्स मींस लार्ज हॉल टाइप ऑफ केव्स जो है हमारी बहुत इलैबोरेटली कार्व्ड करी हुई केव्स हैं यहाँ पे। इनका जो फसाड है, फसाड मींस द एंट्रेंस आप समझ सकते हो। एंट्रेंस जो इट हैज बीन डेकोरेटेड विद बुद्धा एंड बोधिसत्व इमेजेस, बहुत सारे इमेजेस के थ्रू ये डेकोरेट किया हुआ है हमारा जो एंट्रेंस ऑफ द केव है। ये जो केव हमारा एक अपसाइडल वॉल्ट रूफ वैरायटी का केव है। हमने पहले के पार्ट 1 में ही इस पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। अपसाइडल वॉल्ट रूफ वैरायटी का मतलब सबसे पहला आर्किटेक्चरल टाइप है केव्स का। ठीक है, अपसाइडल वॉल मतलब क्या हो गया? बेसिकली अपसाइडल मींस एक ऐसा बिल्डिंग जिसका एक सेमी सर्कुलर एंड है। ठीक है, और वॉल मतलब आप समझ सकते हो कोई भी स्फेरिकल डोम या वॉल्ट है। और ये जो रूफ वैरायटी इज देयर कि उसमें पिलर्स है। सो दिस इज द फर्स्ट आर्किटेक्चरल टाइप ऑफ केव हमारा, दैट इज अपसाइडल वॉल्ट रूफ वैरायटी। तो अजंता केव्स हमारा ऐसा, हमने फर्स्ट वीडियो में इसका पिक्चर भी देखा हुआ है। केव नंबर 26 के बारे में हम बात करते हैं। केव नंबर 26 एक बिग बहुत बड़ी केव है। इट हैज अ इंटीरियर हॉल जो कार्व्ड है विद बुद्धा इमेजेस। बुद्धा इमेजेस सबसे बड़ी इमेज किसकी है? सबसे बड़ी इमेज है महापरिनिब्बना। महापरिनिब्बना ना, महापरिनिब्बना एक्चुअली में महापरिनिर्वाणा है। ठीक है, महापरिनिर्वाणा मीन्स लास्ट डेज ऑफ बुद्धा। निर्वाणा मतलब ही वही होता है, राइट? तो महापरिनिर्वाणा में लास्ट डेज ऑफ बुद्धा के बारे में बताया गया है। तो महापरिनिब्बना मतलब बुद्धा के लास्ट स्टेज की जितने भी इमेजेस है वो सबसे बड़ी इमेज बनाई है इन द इंटीरियर ऑफ द केव नंबर 26। नाउ केव नंबर 26 में रेस्ट जो है वो विहारा चैत्या केव्स है। विहारा चैत्या केव्स मतलब बड़े हॉल्स एंड प्लेस फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स वाली जो बड़े बड़े हॉल के केव्स है वहां पे रेस्ट विहारा चैत्या केव्स है। इसमें एक पिलर्ड वरांडा है, पिलर्ड हॉल है एंड सेल्स अलोंग वॉल्स। सेल्स अलोंग वॉल्स मतलब कि आप वहां पे देखोगे केव्स के अंदर वॉल्स में छोटे कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो दैट इज द सेल्स अलोंग द वॉल्स। एंड विहारा चैत्या केव्स के बैक वॉल पे मेन बुद्धा श्राइन रहती है। दैट इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, बुद्धा का वर्शिप करने का कोई भी चीज वहां पे रहता है। अब अजंता में कुछ अनफिनिश्ड केव्स भी है। फॉर एग्जाम्पल केव नंबर 5, 14, 23, 24, 28 एंड 29, ये सब हमारे अनफिनिश्ड केव्स है जो अजंता के हैं। फिर हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पेट्रन्स ऑफ अजंता। इंपॉर्टेंट पेट्रन्स, पेट्रन्स आप ऐसे में से कोई सपोर्टर या प्रोटेक्टर, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो। सपोज केव नंबर 16 की जब हम बात करते हैं तो केव नंबर 16 के पेट्रन जो है वो कौन है? वराह देवा है। केव नंबर 17 टू 20 के उपेंद्र गुप्ता जी पेट्रन है। उपेंद्र गुप्ता है कौन? ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ वकटका किंग हरिसेन। हरिसेन वकटका किंग की प्राइम मिनिस्टर थे उपेंद्र गुप्ता है, जो पेट्रन है ऑफ केव नंबर 17 टू 20। बुद्धा भद्रा केव नंबर 26 के पेट्रन है। ही इज अ लोकल किंग एंड फ्यूडेटरी ऑफ वकटका किंग ऑफ दैट रीजन। फ्यूडेटरी मीन्स बेसिकली इन द सर्विस और लॉयल टू द वकटका किंग। उनके अंडर में एक लोकल किंग है बुद्धा भद्रा जो हमारे पेट्रन है ऑफ द केव नंबर 26। एंड द लास्ट इज मथुरा दासा जो केव नंबर 4 के पेट्रन है। सो दीज आर द पेट्रन्स ऑफ अजंता केव्स। आगे हम आते हैं ना, पेंटिंग्स जो सर्वाइव करेगी वो कौन कौन सी? केव नंबर 1, 2, 16 एंड 17। सो केव नंबर 1, 2, 16 और 17 आप देखो कि वहां की पेंटिंग सर्वाइव करी है। बहुत सारी पेंटिंग सर्वाइव नहीं कर पाई है बट यहाँ की कर गई है। अब हम आते हैं इनके पेंटिंग्स के बारे में ना। पेंटिंग्स में टाइपोलॉजिकल वेरिएशंस है,
व्हाट डू यू मीन बाय टाइपोलॉजिकल वेरिएशन? टाइपोलॉजिकल वेरिएशन मतलब अलग अलग तरीके के आर्ट देखने को मिलेंगे आपको, एकदम बहुत अलग अलग वेरिएशंस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट देखने को मिले, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है आर्ट के इन द पेंटिंग्स। इट हैज आउटवर्ड प्रोजेक्शंस यूज्ड। आउटवर्ड प्रोजेक्शंस मतलब क्या हो गया आपका कि एक बेसिकली एक टेक्निक है जो एक सेंस ऑफ वॉल्यूम या एक 3D इफेक्ट दिखाता है, एक डेप्थ दिखाता है हमारे, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ आउटवर्ड प्रोजेक्शंस यूज्ड इन द पेंटिंग्स। और हेवी फिगर्स, हेवी बी फिगर्स मींस बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है, बिगर देन द नेचुरल साइज, बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स है ना। केव ऑफ अर्ली फेज, केव ऑफ अर्ली फेज की जो पेंटिंग्स है, ठीक है, वो आपको केव नंबर 9 एंड 10 में देखने को मिलेगी। अर्ली फेज की पेंटिंग्स आपको केव नंबर 9 एंड 10 में मिलेगी। तो नाउ केव 10 के बारे में क्या बताया, दैट केव 10 जो इज एन आफ्टर थॉट विच इज एविडेंट फ्रॉम द प्लास्टरिंग ओवर अर्ली इंस्क्रिप्शंस। तो केव नंबर 10 में जितनी भी पेंटिंग्स है या फिर इंस्क्रिप्शन उनमें प्लास्टरिंग करी हुई जो दिखाता है कि एक आफ्टर थॉट है। आफ्टर थॉट मतलब क्या हो गया हमारा, जो एक एडेड लेटर है, मतलब बाद में जाके एडेड हुआ है, वहां पे इंस्क्रिप्शन में प्लास्टर किया गया, मतलब वो बाद में आया है। केव नंबर 9 एंड 10, अब हम ये बात करते हैं, केव नंबर 9 एंड 10 फर्स्ट सेंचुरी बीसीई को बिलोंग करता है। इट हैज ब्रॉड फिगर्स, इट हैज हेवी प्रोपोर्शन। हेवी प्रोपोर्शन मतलब क्या, क्योंकि बहुत बड़े वॉल्यूम वाले फिगर्स, आप समझ लो। लीनियर वे मतलब एक सीधे वे, मतलब एक लीनियर वे में पेंटिंग्स बनाई हुई है। इट हैज शार्प लाइंस, लिमिटेड कलर्स, एक बहुत ही नेचुरलिज्म दिखाया हुआ है पेंटिंग्स में केव नंबर 9 एंड 10 के। देयर इज नो ओवर स्टाइलाइजेशन और हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड फिगर्स है, ठीक है। हमने बहुत चीजें देखी कि बहुत पेंटिंग्स में ना हॉरिजॉन्टल अरेंज्ड फिगर्स है, which can be termed as the convenient choice of artisans. Usually artisans यही choice का एक convenient choice यूज करते हैं कि वो horizontal arranged figures में ही paintings बनाते हैं। अब हम आते हैं साची स्कल्पचर पे ना। साची स्कल्पचर जब आप पेंटिंग्स देखो तो आपको समझ में आएगा कि देखो एक ऐसा प्रोग्रेस हो रहा है, पहले पेंटिंग्स अलग होती थी, फिर धीरे धीरे उसमें एक प्रोग्रेस आया, ठीक है। तो साची स्कल्पचर इंडिकेटेड द प्रोग्रेस ऑफ लिथिंग एंड पेंटिंग ट्रेडिशंस। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो सेकंड फेज ऑफ पेंटिंग्स है, पेंटिंग्स का जो सेकंड फेज है, वो आपको केव नंबर 9 10 के बुद्धा फिगर्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो बुद्धा फिगर्स की पेंटिंग्स है वो लिटिल डिफरेंट है दैन पेंटेड इन 5th सेंचुरी सीई। जो आपको पेंटिंग्स 5th सेंचुरी में देखने को मिली उनसे थोड़ा डिफरेंट है ये बुद्धा फिगर्स की पेंटिंग्स, आपको केव नंबर 10 और 9 में मिलेगी, जो हमारा सेकंड फेज ऑफ पेंटिंग्स है। अब हम आता है नेक्स्ट स्टेज डेवलपमेंट। ये नेक्स्ट स्टेज डेवलपमेंट है जो पेंटिंग्स का डेवलपमेंट है, धीरे धीरे डेवलपमेंट आ रहा है हमारे पेंटिंग्स में। दैट इज द नेक्स्ट स्टेज डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग्स। कहाँ पे आया, केव नंबर 16 17 1 एंड 2 में। आगे हम बढ़ते, पेंटिंग्स में ना स्किन कलर्स यूज किए गए, सपोज ब्राउन, येलोइश, ब्राउनिश, ग्रीनिश एंड येलो ऑकरे। केव नंबर 16 17 में प्रिसाइज एलिगेंट पेंटरली क्वालिटी के बारे में हमें दिखाया गया है कि बहुत ही एलिगेंटली क्वालिटी दिखाई है पेंट में। रिदमिक मूवमेंट्स है फिगर्स में। ब्राउन थिक डार्क लाइन से हमें कॉन्टूर्स दिखाए गए। कॉन्टूर्स मींस बेसिकली एक ऊंचा नीचा शेप, आप समझ सकते हैं, एक आउटर सरफेस किसी भी शेप का, वो लाइंस दिखाने के लिए हमें कॉन्टूर का इस्तेमाल किया, दैट इज ब्राउन थिक डार्क लाइंस। तो ये हमें केव 16 और 17 के पेंटिंग्स के बारे में बताया गया। केव नंबर 1 और 2 के बारे में क्या है, इट इज अ नेचुरलिस्टिक, बहुत नेचुरल पेंटिंग लगती है ये सारी। अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स जो वो डीलिनिएटेड इन सर्कुलर फॉर्म, जो आपको एक 3 डायमेंशनलिटी इफेक्ट दिखाता है ना। डीलिनिएटेड मतलब बेसिकली आउटलाइंड इन अ सर्कुलर फॉर्म, मतलब जो हमारा अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स है वो इतना अच्छे से आउटलाइन किया हुआ है ना, सर्कुलर फॉर्म में वो सारे फिगर्स को एक आउटलाइन दिया हुआ है। हाफ क्लोज इलोंगेटेड आइज, हमें बहुत सारे स्कल्पचर्स, बहुत सारे पेंटिंग्स तो देखने को मिली है। एंड एक्सैजरेटेड फेशियल फीचर जो है वो यूज किया गया है एज एक्सेप्शनल टाइप। यूजुअली क्या होता है, जितने भी फेशियल फीचर्स वो बहुत एक्सैजरेटेड होते हैं, बट के 1 और 2 में जो पेंटिंग्स में आपको एक ऐसा अनएक्सैजरेटेड फेशियल फीचर्स देखने को मिलेगा जो एक्चुअली में एक्सेप्शनल है। अब हम आते हैं थीम्स ऑफ पेंटिंग्स में। थीम्स ऑफ पेंटिंग्स में यूजुअली लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा, जातकास एंड अवधनास के बारे में बात की गई। लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा, जातक, अवधनास क्या है, बुद्धिस्ट लिटरेचर में लाइफ इवेंट्स बुद्धा जी के बारे में बात की जाएगी। अब हम आते हैं पेंटिंग्स में। पेंटिंग्स में है सिम्हाला अवधना, महाजनका जातका, विदुर पुंदिता जातका। ये तीनों जो पेंटिंग्स है, ठीक है, ये पूरे कवर करती वॉल ऑफ द केव, सारे पूरे केव की जो वॉल है वो सब इन पेंटिंग से कवर्ड है, ठीक है। एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है चिद्दांता जातका ना। चिद्दांता जातका जो है पेंट की गई इन केव नंबर 10, ठीक है, जिसमें बहुत सारे डिटेल्ड इवेंट्स बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल लोकेशंस। मतलब इतनी डिटेल में पेंटिंग्स बताई गई है वहां पे केव नंबर 10 में अबाउट चिद्दांता जातका, एकदम ज्योग्राफिकल लोकेशंस भी साथ में बताए गए हमें साथ में। केव नंबर 10 में चिद्दांता फॉलोज अ पाली टेक्स्ट ना। आपको बता दो चिद्दांता जातका इज अ स्टोरी अबाउट अ एलिफेंट, ठीक है। तो एलिफेंट जो है चिद्दांता, वो एक चिद्दांता जिसमें लिखी गई है वो पाली टेक्स्ट में लिखी गई, मतलब पालीज लैंग्वेज में यूज करी गई है। नाउ इवेंट्स क्या है, बोधिसत्व चिद्दांता जो है इट इज शोन रिमूविंग हिज टस्क एंड गिविंग टू हंटर सोनुता। तो ये एक इवेंट डिपिक्ट किया गया है हमारे पेंटिंग में कि चिद्दांता जो है बोधिसत्व है, बट एक एलिफेंट दिखाया गया हमें स्टोरी में, ठीक है। तो ये डिपिक्ट किया कि एलिफेंट ने एट रिमूव्ड हिज टस्क, टस्क मींस हिज टूथ,
तो एलिफेंट हमने टूथ रिमूव करके किसको दे दिया, हंटर सुंदर को। वो एक्चुअली में बोधिसत्व है, बट इट इज रिप्रेजेंटेड एज एलिफेंट इन दिस इवेंट या फिर स्टोरी जो डिपिक्ट करी है हमको। आगे हम बढ़ते, अदर फेमस पेंटिंग जो इज पद्मापनी एंड वज्रापनी, जो केव नंबर 1 में हमको देखने को मिलती है। नाउ पद्मापनी वज्रापनी की जो इमेज है ना, बहुत कॉमन है, हर जगह अजंता में हमें मिली गई है, बट केव नंबर 1 में जो हमें पद्मापनी और वज्रापनी की जो इमेज बनी, वो बहुत बेस्ट प्रिजर्व पेंटिंग है। मतलब अभी तक की सबसे बेस्ट प्रिजर्व पेंटिंग हमें पद्मापनी और वज्रापनी की केव नंबर 1 में ही मिली है। ये है तो बहुत कॉमन, पर यहाँ पे बहुत अच्छे से मिलेगी, बहुत अच्छी प्रिजर्व करी गई है ना। अब हम आते हैं केव 2 के फिगर्स पे। केव 2 जब हम फिगर्स देखते हैं, उसका अफिलिएशन है विद वेंगी स्कल्पचर्स। वेंगी आप जानते हो आंध्र प्रदेश में स्कल्पचर्स, हमने बहुत बार इस पर नाम सुना हुआ है। अफिलिएशन मींस एक ऑफिशियली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना। तो यहाँ के जो फिगर्स है, इसका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है विद वेंगी स्कल्पचर्स। यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस है, इट हैज द इन्फ्लुएंस ऑफ विदर्भ स्कल्पचरल ट्रेडिशन, जो ऑब्जर्व किया इन सम डिलिनिएशन ऑफ स्कल्पचर्स। नाउ विदर्भ स्कल्पचरल ट्रेडिशन जो है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया इन द फिगर्स ऑफ केव नंबर 2। ये एक बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स का ही ट्रेडिशन है। आगे बढ़ते हैं हम, इंपॉर्टेंट केव साइट जो लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, जैसे इलोरा केव्स। अभी तक हम अजंता केव्स पे बात कर रहे थे, अब हम इलोरा केव्स पे आएंगे। इलोरा केव्स कहाँ पे, इट इज देयर इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केव साइट है ना। इलोरा जो है हमारा 100 किलोमीटर फ्रॉम अजंता, अजंता से 100 किलोमीटर दूर है। इट हैज 32 बुद्धिस्ट ब्राह्मणिकल जैन केव्स। यहाँ पे सबसे यूनिक आर्ट हिस्टोरिकल साइटिंग करनी, मतलब इलोरा केव्स का ऐसा माना गया है दैट इट हैज द यूनिक आर्ट, और ये सबसे हिस्टोरिकल साइटिंग कंट्री, यूनिक आर्ट हिस्टोरिकल साइटिंग कंट्री। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो मोनास्ट्रीज है, ठीक है, वो एसोसिएटेड टू डिफरेंट 3 रिलीजन्स। जो इस साइट पे मोनास्ट्रीज है, इट इज एसोसिएटेड विद 3 डिफरेंट रिलीजन्स, जो कहाँ कौन सी सेंचुरी से कहाँ तक चले। इट इज बिटवीन 5th CE सेंचुरी टू 11th CE सेंचुरी, मतलब ये 2 सेंचुरीज के बीच में जो 3 रिलीजन्स है, 3 रिलीजन्स का एक वो आया है, दैट इज एसोसिएटेड इन दीज मोनास्ट्रीज। इसलिए एलोरा केव्स सबसे यूनिक आर्ट हिस्टोरिकल साइट है कंट्री में, जो ये 3 रिलीजन्स को एसोसिएट करते हैं इन द मोनास्ट्रीज। नाउ एलोरा जो है, इट इज आल्सो यूनिक इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिज्म। नाउ इलेक्ट्रिसिज्म क्या है? इट हैज द कन्फ्लुएंस ऑफ मेनी स्टाइल्स एट वन प्लेस। नाउ इलेक्ट्रिसिज्म मतलब क्या होता है कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स को आप एक जगह पे लाके रख दो, ठीक है, वेरिएशंस दिखाओ। दैट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिज्म, जो हमें एलोरा में भी देखने को मिली, एंड देयरफॉर इट इज यूनिक इन टर्म्स ऑफ दिस आर्ट। आगे बढ़ते हैं हम, केव्स ऑफ इलोरा एंड औरंगाबाद। नो, केव्स ऑफ इलोरा और औरंगाबाद में क्या दिखाता है हमको? बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिकल, ये हमें शो किया हुआ है यहाँ पे। एंड देयर इज अ ऑनगोइंग डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिकल। तो हमें क्या बता रहे हैं केव्स ऑफ इलोरा एंड औरंगाबाद में, कि बुद्धिज्म और ब्राह्मणिकल के बीच में जो डिफरेंसेस है, वो हमें इन केव्स में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हम, 12 बुद्धिस्ट केव्स जो बिलोंग करी वज्रायना बुद्धिज्म। ना बुद्धिज्म ना 2 पार्ट से डिवाइड हो चुका था, अभी हम दूसरे पार्ट में बात वज्रायना बुद्धिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। जो 12 बुद्धिस्ट केव्स है, ठीक है, वो बिलोंग करती है वज्रायना बुद्धिज्म में। वहां पे आपको इमेजेस मिलेंगी बुद्धिस्ट लोगों की, दैट इज तारा, महामयूरी, अक्षोभ्य, अवलोकितेश्वरा, मैथिन, अमिताभ, ये सब बुद्धिस्ट इमेजेस है, एंड दैट बिलोंग्स टू वज्रायना बुद्धिज्म। ये जो केव्स है बहुत बिग इन साइज है, इट हैज सिंगल, डबल एंड ट्रिपल स्टोरीज। यहाँ पे मैसिव पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे। नाउ अजंता केव्स जो है डबल स्टोरी केव्स है, बट एलोरा जो है इट हैज ट्रिपल स्टोरी, एंड देयरफॉर इट कंसिडर्ड एज अ यूनिक अचीवमेंट। सो दिस वाज अबाउट द एलोरा केव्स की यहाँ पे सबसे यूनिक अचीवमेंट क्या है, यहाँ पे ट्रिपल स्टोरी केव्स है, एंड अजंता में अभी तक डबल स्टोरी केव्स था। जितनी भी सारी केव्स है, ऑल केव्स है प्लास्टर्ड एंड पेंटेड है, सो देयरफॉर हमें कुछ दिखता नहीं, नथिंग विजिबल इज लेफ्ट हियर। ठीक है, हम आगे बढ़ते केव नंबर 12 में। नाउ केव नंबर 12 में हमारा ट्रिपल स्टोरी एक्सकेवेशन, यहाँ पे हमें इमेजेस मिली गई है ऑफ तारा, अवलोकितेश्वरा, मानुषी बुद्धा, वैरोचना, अक्षोभ्य, रत्ना संभव, अमिताभ, अमोक सिद्धि, वज्र सत्वन, वज्र राजा, ये सब इमेजेस बुद्धा में मिली गई केव नंबर 12 में, जो एक ट्रिपल स्टोरी एक्सकेवेशन है। अब हम आता था ओनली डबल स्टोरी केव ऑफ ब्राह्मणिकल फेथ, मतलब ब्राह्मणिकल फेथ पे तो ओनली डबल स्टोरी केव जो वो कौन सी हमारी केव नंबर 14 है हमारी। फिर आता है हमारे पिलर डिजाइन पे। ना पिलर डिजाइंस ना ग्रो करे थे फ्रॉम द बुद्धिस्ट केव्स, फिर वहां से वो करते करते रीच कर गए जैन केव्स बाय 9th सेंचुरी सीई, और जैन केव्स में जो हमारी पिलर डिजाइन है वो होती गई, ग्रो होती गई, बहुत ही ऑर्डिनेट और डेकोरेटिव फॉर्म्स में ग्रो हो गई। दिस इज ऑफ पिलर डिजाइन का एक ट्रैक चल रहा है कि बुद्धिस्ट केव से जैन केव्स में पहुंचे, और जैन केव्स में कितना डेकोरेटिव फॉर्म्स हो गया पिलर डिजाइन के अंदर। ब्राह्मणिकल केव में आते हैं। ब्राह्मणिकल केव जो हमारे केव नंबर 13 से केव नंबर 28 तक में बहुत सारे आपको स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। ये जो मेनली केव्स है, दे वर डेडिकेटेड टू शैविज्म। शैविज्म में क्या है, इमेजेस ऑफ भगवान शिवा एंड विष्णु को डिपिक्ट किया गया, एंड देयर फॉर्म्स, एंड दे आर डिपिक्टेड अकॉर्डिंग टू पुराणिक नैरेटिव। पुराणिक नैरेटिव के अकॉर्डिंग शिवा एंड विष्णु इमेजेस दे आर डिपिक्टेड इन शैविज्म, जो हमारे ब्राह्मणिकल केव्स में है 1328। अब हम आते हैं शैवाइट थीम्स में।
ना शेवाइट थीम्स में क्या सबसे पहले हमें दिखाया गया अबाउट द रावण शेकिंग माउंट कैलाश। ये एक नैरेटिव है जो आपने जरूर सुना होगा हिंदुइज्म में, कि रावण ने माउंट कैलाश पर्वत जो है उसको शेक, इसको हिला दिया था। ठीक है। सेकंड थीम्स आर अंध का सुरवध, कल्याण सुंदर, ये सब बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किए गए हैं एंड हैव बीन डिपिक्टेड इन शेवाइट थीम्स। फिर हम बढ़ते हैं वैष्णवाइट थीम्स। तो वैष्णवाइट थीम्स में अवतार्स ऑफ विष्णु भगवान इज डिपिक्टेड हियर। नाउ स्कल्पचर्स इन एलोरा जो है हमारा, वो बहुत मॉन्यूमेंटल है, बहुत अच्छा वॉल्यूम दिखाया है वहाँ पे, बहुत हैवी इमेजेस है। तो यहाँ पे हम एलोरा के स्कल्पचर्स को थोड़ा बताया गया अबाउट दैट कि कितना मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर्स है वहाँ के। फिर आता है हमारे एलोरा में जो गिल्स है। नाउ गिल्स इन एलोरा हैव कम फ्रॉम विदर्भ, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, जो बहुत ही मोस्ट डाइवर्स साइट इन इंडिया जो है। यहाँ पर कल्चरल स्टाइल्स इतना इतना पॉपुलर है कि सबसे डाइवर्स साइट इन इंडिया ना, वाई बिकॉज वहाँ पे जो गिल्स है ना, हुआ गिल्स, गिल्स ऐसे लोग हैं, आप समझ सकते हो कोई एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट्समैन है या कोई मर्चेंट्स है जिन्होंने ये सब पेंटिंग्स बनाई हैं। सो दे हैव कम फ्रॉम विदर्भ, कर्नाटक एंड तमिलनाडु टू मेक दीज पेंटिंग्स इन एलोरा, जिसका एक सबसे डाइवर्स साइट बनाया गया, बिकॉज कल्चरल स्टाइल्स को यूज किया गया है यहाँ पे। फिर जो केव नंबर 16 है हमारा, उसे हम एक कैलाश लेनी नाम से जाना जाती है, केव नंबर 16 दैट इज कैलाश लेनी। फिर हम आते हैं इंपॉर्टेंट शेवाइट केव्स। ना इंपॉर्टेंट शेवाइट केव जो हमारी केव नंबर 29 एंड 21 है, वहां का जो प्लान है ना केव्स का, दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द मेन केव एट एलिफेंटा। ना एलिफेंटा भी एक केव है जिसके बारे में हम भी आगे पढ़ेंगे, जिस नीचे आप नोट्स में देख सकते हैं एलिफेंटा केव्स, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसा मेन केव एलिफेंटा केव्स का, उसका भी प्लान ऑलमोस्ट सेम है जो हमारे शेवाइट केव्स में, दैट इज केव नंबर 21 एंड 21। नाउ कल्चरल क्वालिटी के बारे में बात हो रही है जो केव्स हमें देखने गई है, दैट इज केव नंबर 29, 21, 17, 14 और 16। यहाँ पे जो स्कल्पचर क्वालिटी है वो इतना सुंदर है कि एकदम मोन्यूमेंटालिटी जैसा लगता है। विगरस मूवमेंट शो किए गए, ऐसी क्वालिटी है यहाँ की स्कल्पचर की। नाउ वी कम अपॉन एलिफेंटा केव्स। अभी तक हमने सारे इलोरा केव्स के बारे में पढ़ा था, अब हमारे एलिफेंटा केव्स पे जो लोकेट करी हुई है नियर मुंबई। सो नाउ इट इज ओरिजिनली अ बुद्धिस्ट साइट, लेटर वाज डोमिनेटेड बाय शेवाइट फेथ। सो ये जो एलिफेंटा केव्स है ये बुद्धिस्ट साइट के लिए बनाई गई थी, लेकिन लेटर क्या हुआ, वो डोमिनेट हो गई थी बाय द शेवाइट फेथ, मतलब शिव भगवान के बारे में। इट इज कंटेम्प्रेरी विद इलोरा। कंटेम्प्रेरी विद इलोरा मतलब कि इलोरा का जो टाइम है वैसे ही सेम टाइम को बिलोंग करती है एलिफेंटा केव्स। कंटेम्प्रेरी मतलब क्या होता है, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम एज समबडी, राइट। सो एलिफेंटा केव्स इज कंटेम्प्रेरी विद इलोरा। यहाँ के जो स्कल्पचर्स एलिफेंटा केव्स में, वो स्लेंडरनेस दिखाते हैं बॉडी में, दे शो स्लेंडरनेस इन बॉडी। स्लेंडरनेस मतलब क्या होता है, बेसिकली थिन या डेलिकेट, या बेसिकली एक अट्रैक्टिव वे में बॉडी को दिखाना। ठीक है, थिन एंड डेलिकेट विद स्टार्क लाइट एंड डार्क इफेक्ट्स। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत स्टार्क लाइट है। ठीक है। स्टारलाइट बेसिकली एक सिंपल समझ लो विदाउट डेकोरेशन एंड बहुत डार्क इफेक्ट्स दिखाए गए एलिफेंटा केव्स के स्कल्पचर्स में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अदर नोट वर्दी केव साइट जो है एक बाग। बाग जो एक अलग केव साइट है, दैट इज लोकेटेड नियर इंदौर इन मध्य प्रदेश। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट वर्दी केव साइट है जो हमें इंदौर में देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश में। नॉट ट्रेडिशन ऑफ रॉक कट केव्स। जितने भी रॉक कट केव्स का जो ट्रेडिशन है, ठीक है, इट हैज बीन कंटिन्यूड इन डेक्कन। ठीक है, इट इज नॉट ओनली फाउंड इन महाराष्ट्र बट ऑल्सो इन कर्नाटका, मेनली बादामी आईहोली में दिखाया गया, विच वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन द पेट्रोनेज ऑफ चालुक्यास। मतलब जो ट्रेडिशन है रॉक कट केव्स का, रॉक कट के जो केव्स बनाने का ट्रेडिशन है, वो डेक्कन में कंटिन्यू था, देन महाराष्ट्र में भी आया, कर्नाटका में भी आया, बादामी आईहोली में, और यहाँ पे इट वॉज एग्जीक्यूटेड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ चालुक्यास। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा। देन महाबलीपुरम जो तमिलनाडु में है, वहां पे भी आपको रॉक कट कर्व्स का ट्रेडिशन देखने को मिलेगा, विच वॉज अंडर द पल्लवास डायनेस्टी। अब हम आगे बढ़ते हैं। पोस्ट 6th सेंचुरी डेवलपमेंट ऑफ आर्ट हिस्ट्री। ना हमें ये बताया जा रहा है कि पोस्ट 6th सेंचुरी जो डेवलपमेंट हुआ हमारा आर्ट हिस्ट्री का, वो किस पे डिपेंडेंट ज्यादा है। इट हैज बीन डिपेंडेंट मोर ऑन पॉलिटिकल पेट्रोनेज दैन कलेक्टिव पब्लिक पेट्रोनेज ऑफ अर्ली हिस्टोरिक पीरियड्स। ना पहले क्या होता था, जो हमारा डेवलपमेंट ऑफ आर्ट हिस्ट्री ना पूरा डिपेंडेंट होता प्रॉब्ली मोर ऑन कलेक्टिव पब्लिक पेट्रोनेज, मतलब उसी के सपोर्ट में, उसी के सबसे अंडर में रहता था। बट नाउ जो पोस्ट 6th सेंचुरी डेवलपमेंट ऑफ आर्ट हिस्ट्री जो हो रहा है हमारा, दैट इज डिपेंडेंट मोर ऑन द पॉलिटिकल पेट्रोनेज। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर इज आल्सो मेंशन ऑफ टेराकोटा फिगर्स ट्रेडिशन। ट्रेडिशन ऑफ टेराकोटा फिगर्स भी आया, जो एक पार्ट ऑफ बिलीफ सिस्टम है दैट टेराकोटा फिगर्स आर मेड फॉर हीलिंग पर्पसेस। तो हीलिंग पर्पसेस के लिए फिगर्स को बनाया जाता है, ऐसा एक बिलीफ सिस्टम बनाया गया था। अब हम आते हैं केव ट्रेडिशन इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में भी केव ट्रेडिशन बहुत फैला हुआ था, दैट इज इन कोस्टल रीजन्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। नाउ द मेन साइट जो आंध्र प्रदेश में, दैट इज गुंतापल्ले, जो एलूर डिस्ट्रिक्ट में है। गुंतापल्ले में आपको बहुत सारी केव्स एक्सकेवेटेड मिलेगी ऑन द हिल्स अलोंग विद मोनास्ट्रीज। हिल्स पे ही आपको बहुत सारी केव्स मिलेंगी अलोंग विद द मोनास्ट्रीज। नाउ गुंतापल्ले इज रिगार्डेड एज द यूनिक साइट। व्हाई? बिकॉज यूनिक साइट इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर, स्तूपास, विहारास एंड केव्स एट वन प्लेस है। मतलब आपको एक ही जगह में स्तूपा, विहारा और केव्स तीनों चीजें मिल रही है, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज अ यूनिक साइट। विहारा मतलब क्या होगा, विहारा इज बेसिकली द प्लेस फॉर द लिविंग प्लेस फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, मोनास्ट्रीज आप समझ सकते हो।
आगे बढ़ते हैं हम गुंतापल्ले चैत्या केव में। ना गुंतापल्ले चैत्या केव, चैत्या मीन्स आप समझ लो एक होली प्लेस या फिर कोई प्लेस ऑफ वर्शिप या प्रेयर हॉल जैसा। ठीक है, सो गुंतापल्ले चैत्या केव में एक सर्कुलर विच स्तूपा इन सर्कुलर हॉल, तो एक सर्कुलर केव जैसा है ये, और सर्कुलर हॉल में सर्कुलर स्तूपा है। ठीक है, तो दिस इज द स्तूपा जैसे एक सर्कुलर हॉल में हमारे चैत्या केव में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो चैत्या आर्क इट इज कार्व्ड एट द एंट्रेंस, जब आप एंट्रेंस देखते हो वहां का जो चैत्या आर्क इट इज कार्व्ड। यहाँ के जो केव्स है एट गुंतापल्ली इट इज रिलेटिवली स्मॉल देन इन द वेस्टर्न इंडिया केव्स, डब्ल्यू आई मीन्स वेस्टर्न इंडिया। आगे बढ़ते हम यहाँ के विहारा केव्स के ऊपर। ना विहारा केव्स जो है वो डेकोरेटेड है विद विहारा चैत्य आर्क्स ऑन द एक्सटीरियर। तो यहाँ पे जो केव्स है विहारा केव्स है वहां पे चैत्य आर्क जो है एक्सटीरियर में पूरा डेकोरेटेड है वो। इट इज रेक्टेंगुलर विथ वॉल्टेड रूफ, वॉल्टेड रूफ मतलब आप समझ सकते हैं स्फेरिकल डोम जैसा स्ट्रक्चर, वॉल जैसा स्ट्रक्चर जो रेक्टेंगुलर है। सो रेक्टेंगुलर विथ वॉल्टेड रूफ एक आर्किटेक्चरल टाइप है हमारा विहारा केव्स का। ये कार्व्ड है विद सिंगल और डबल स्टोरेज विदाउट लार्ज सेंट्रल हॉल, मतलब यहाँ पे सेंट्रल हॉल नहीं है बट इज कार्व्ड विद अ सिंगल और डबल स्टोरेज। अब हम आते हैं अदर इंपॉर्टेंट केव्स है। सबसे अदर इंपॉर्टेंट केव्स हमारी कौन सी है? राम पैरम पल्लम। राम पैरम पल्लम में स्मॉल एक्सकेवेशंस आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी। रॉक कट स्तूपास ऑन हिल लॉक मतलब एक छोटा सा हिल ले लो उसके ऊपर रॉक कट स्तूपास करके। ना हिल लॉक को वैसा भी हो सकता है कि अलग से हिल है या फिर एक बड़े हिल से कट के एक छोटा हिल बनाओ। सीधा रॉक कट स्तूपास ऑन हिल लॉक आपको राम पैरम पल्लम में देखने को मिलेंगे। आगे हम आते हैं अनकपल्ली। ना अनकपल्ली नियर विशाखापट्टनम जगह, दैट इज वहां पे भी बहुत सारी केव्स एक्सकेवेट की गई थी। इट हैज ह्यूज रॉक कट स्तूपा कार्व्ड इन 4 to 5th सेंचुरी सीई। 4 to 5th सेंचुरी सीई में आप सी के टाइम में आपको देखने को मिलेगा ह्यूज रॉक कट स्तूपा जहाँ पे कार्व करे हुए हैं। इट इज अ यूनिक साइट, वाई बिकॉज बिगेस्ट रॉक कट स्तूपास इन कंट्री आपको यहाँ देखने को मिले, सबसे बिगेस्ट रॉक कट स्तूपास आपको इस एरिया में देखने को मिलेगी। इट हैज वोटिव रॉक कट स्तूपास ऑल्सो एक्सकेवेटेड। ना वोटिव मतलब क्या होता है? वोटिव एक ऐसा रॉक कट स्तूपा है विच मीन्स दैट इट हैज स्पिरिचुअल बेनिफिट्स टू गेन, दैट इज इट इज डिवोशनल। मतलब ऐसे रॉक कट स्तूपास बने हैं कि जो डिवोशनल है, एक स्पिरिचुअल कैरेक्टर के लिए है। सो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स को गेन करने के लिए वोटिव रॉक कट स्तूपास बने गए हैं एंड दैट इज बीन एक्सकेवेटेड हियर। फिर हम आते हैं रॉक कट ट्रेडिशन पे जो ओडिशा में आया था, दैट इज उदयगिरी एंड खांदागिरी केव्स विच इज इन द विसिनिटी ऑफ भुवनेश्वर। ना ये जो केव्स हमारी स्कैटर्ड केव्स है, इट हैज इंस्क्रिप्शंस ऑफ खारावेला किंग्स। खारावेला किंग्स के यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिले गए हैं एंड अकॉर्डिंग टू दीज इंस्क्रिप्शंस ये जो केव्स है दीज आर मेंट फॉर द जैन मॉन्क्स। जैन मॉन्क्स के लिए की जो केव्स है बनाई गई थी। यही रॉक का ट्रेडिशन में सिंगल सेल एक्सकेवेशंस हुए थे एंड इट हैज बीन कार्व्ड विद ह्यूज इंडिपेंडेंट बोल्डर्स। ह्यूज इंडिपेंडेंट बोल्डर्स, बोल्डर्स मींस क्या होता है? एक रॉक पर थोड़ा बड़ा रॉक। ठीक है, तो दैट इज मीनिंग ऑफ बोल्डर्स। तो जो इंडिपेंडेंट बोल्डर्स है इसी को कार्व करके इनको एक शेप दिया गया था इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स। तो ये सब हमें रॉक का ट्रेडिशन ओडिशा में देखने को मिला है। आगे हम आते हैं बिग केव्स जो है, दे इंक्लूड केव विद पिलर्ड वरांडा विद सेल्स एट द बैक। यहाँ पे पिलर्ड वरांडा है एंड देयर इज सेल्स एट द बैक। अपर पार्ट ऑफ द सेल जो विद इज डेकोरेट विद द सीरीज ऑफ चैत्य आर्क्स एंड नैरेटिव्स। बहुत सारे चीजें जो अपर पार्ट ऑफ द सेल है वहां पे चैत्य आर्क्स डेकोरेट किए गए हैं, कार्व किए गए हैं विद नैरेटिव्स। एंड जो केव के फिगर्स है दे आर वॉल्यूमिनस, एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव कार्विंग। यहाँ पे कार्विंग इतनी सुंदर तरीके से की गई दैट इट इज टर्म्ड एज क्वालिटेटिव कार्विंग। बहुत अच्छी क्वालिटी है about the carving and is voluminous.